होना और कहना भी नहीं चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला व्यक्ति हूं जो फिल्म उद्योग से राजनीति में आया और राजनीति में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, ये जानकर और मानकर आया कि राजनीति में अगर कभी सत्ता हासिल हो गई तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होगा, मेवा का माध्यम नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि आज तक आप लोगों ने कभी भी किसी कीमत पे किसी हाल में आपने मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम या आरोप नहीं सुना होगा। कई बातों से आप मेरे सहमत होंगे मुझसे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन कभी आपने मेरे ऊपर आरोप नहीं सुना होगा। मैंने हमेशा इसकी कोशिश की। अब रही बात बाहरी की, गजब की बात करते हैं लोग, जो कहने वाले खुद अपना दामन नहीं देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माता, जिनको फादर कहें या गॉडफादर फिगर कहें, वो बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से आके चुनाव लड़े थे। नागपुर से जब उनका वहां आए तो बंगाल में आए थे। हमारे शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस की बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो आए थे यहाँ पे बिहार से चुनाव लड़े थे। लेकिन आपकी देश की सबसे बड़ी और सबसे नामचीन और पहली स्टार प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने गई थी। हमारी फ्रेंड लेट एंड ग्रेट सुषमा स्वराज वो बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी। और तो और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो गुजरात के हैं, लेकिन वाराणसी से आके चुनाव लड़े और आज भी वाराणसी से एमपी हैं। तो ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, तुम्हारे आदमी कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो ठीक है, उसका लॉजिक अलग। और हम जैसे लोग अगर यहाँ से आते हैं, वो भी बंगाल जब हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, बंगाल की भाषा बोलता हूँ, बंगाल के लोगों से इतना प्रेम करता हूँ, इतनी फिल्में की हैं बंगाली में सुपरहिट। यहाँ पे अंतरजोली यात्रा गौतम घोष की फिल्म में मेरा सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। अंतर्राष्ट्रीय फेमस फिल्म हुई थी वो गौतम घोष की, अंतरजोली यात्रा, शक्ति सामंता की फिल्म की, और कितनी फिल्में की हैं। और उस आदमी को आप कह रहे हो कि बाहर का है। अरे बाहर का कैसे? भारत का संविधान तो इस बात की इजाजत देता है कि आप देश के किसी कोने में जा सकते हो, बस सकते हो, व्यापार और व्यवसाय कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, सर्वधर्म समभाव के तहत जियो और जीने दो के साथ साथ आप बढ़ सकते हो और समाज को आगे बढ़ा सकते हो। तो इसमें ये सब क्या कहना, जब और कुछ नहीं मिला। तो वही मैंने कहा ना, खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। सर साथ साथ आप भी अब टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत पहले जो आपने फिल्में की थी उसमें हीरोइन के साथ जो रेप का सीन उस तरह से किया था महिलाओं। बाप रे। अच्छा, इस पे अगर एक आध बात कह दूं कि जब मैं फिल्मों में आया था तो ये, और शुरू में मैं तो जिस तरह का रोल मिल रहा था, मुझे खुद कोई लीडिंग रोल पहले मिला नहीं। बाद में मैं तो जीरो से हीरो की कहानी है मेरी, मेरे आत्मकथा जो है एनीथिंग खामोश, उसमें सारी बातों का वर्णन है। लोगों ने बहुत सराहा है कि स्ट्रगल करके ऊपर आया हूं, और अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु के असीम अनुकंपा से, आप सेल्फ मेड भी कह सकते हो। तो उसमें जो रोल्स मिल रहा था, आपने अगर विलन का जिक्र किया तो शायद पहला और आखिरी कलाकार रहा हूं जो विलन होते हुए पर्दे पे आता था, लोग तालियों से स्वागत करते थे, लोग इतना मानते थे। ये तो वर्ल्ड के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी बड़ी चर्चा होती थी, अखबारों में आता था कि आज तक ऐसा नहीं देखा कि विलन को ताली मिलती है, विलन हीरो को मारता है तो ताली मिलती है, हीरो विलन को मारता है तो गाली पड़ती है उसको। और ये बहुत पॉपुलरिटी हुई। तब यही वजह तो है कि उनकी वजह से मैं हीरो बना, नहीं तो हीरो बनता ही नहीं, कि लोग इतना पसंद कर रहे थे। अब उसमें कुछ अगर हमने रोल्स ऐसे किए, उसका जिक्र करना, ये फिर वही खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े वाली बात हो गई। अरे मैं फिल्मों में तो मर्डर भी किया है मैंने, तो क्या आप मुझे खूनी के तौर पे देखेंगे? मैंने डाका भी डाला है, बड़ी अच्छी फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी, ग्रेट सुनील दत्त साहब के साथ, हीरा। उसमें मैं डकैत बना था, तो डाकू बना था। मेरी पिक्चर अंग्रेजी फिल्म की थी पहले ही, किंग ब्रदर्स की, द खांडूर अपराइजिंग, वो खांडूर का रोल मैंने किया था, जिसकी वजह से पहली बार मैं कश्मीर गया था शूटिंग करने, उसमें डाकू था मैं, खांडूर अपराइजिंग। तो क्या आप कहेंगे मैं डाकू हूं? अरे फिल्मों की बात अलग होती है, पेंटिंग की बात अलग होती है। हाँ, अगर किसी भाषा का, अश्लील भाषा का प्रयोग किया होता
तो आप कह सकते हो कि भाई अब तो आप नामचीन हो, आप तो रोक सकते थे, ऐसी भाषा क्यों बोली, आपके शब्दों का चयन ठीक होता है, आपके भाषा की शैली अच्छी होती है। लता मंगेशकर जी भी, जो ग्रेट लता मंगेशकर जी हैं, वो कभी डबल मीनिंग और ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करती थी अपने गानों में। तो अगर ऐसा मैं करूं तो आप कह सकते हैं, लेकिन कब 40-50 साल, अरे ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, अब वो बात नहीं आएगी, ना होगी, ना पकड़ में आएगी लोगों की। लोग जानते हैं और मानते हैं। अब मैं अभी कहा मैंने कि विलन से हीरो बन चुका हूं, अब तो रियल लाइफ में भी और प्रभु की असीम अनुकंपा से रियल लाइफ में भी एक मान्यता है, एक रेस्पेक्ट है, लोग प्यार करते हैं। सर, प्रधानमंत्री देश में भ्रमण भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, और एक नया नारा उनकी तरफ से पार्टी का है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कैसे देखते हैं सर आप? मैं देख रहा हूँ, ये उनकी, हमारे दोस्त हैं माननीय प्रधानमंत्री, और हम लोग साथ बहुत रहे हैं, हम लोग दूसरों को मानते भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अलग है। वो अब भी जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से जगह जगह जा रहे हैं और जिस तरह से ममता जी का अपमान कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मखौल उड़ा रहे हैं, ये साफ लग रहा है कि बहुत डेस्परेशन में है, बहुत बौखलाए हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि अब दिल्ली दूर है, अब 400 का नारा कहां से, बाजार से खरीदेंगे क्या? खरीद बिक्री तो उनके ऊपर लगा है, उनके पार्टी पे, कि खरीद बिक्री तो बहुत एमपी और एमएलए की है उन्होंने। लेकिन इस बार देश की जनता देख रही है, देश की जुडिशरी भी देख रही है, सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्व कर रहा है, और उसमें इस तरह नहीं चलेगा। अभी आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन होना था, आज इस पर रोक लगा दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद ये भी बात जा रही है कि एक इलेक्शन कमिश्नर जो 2027 तक था, क्यों उसने रिजाइन किया, किन हालात में रिजाइन किया, कहीं किसी ने मजबूर तो नहीं किया, या कहीं लोगों की बहुत, उनसे सरकार की बहुत अपेक्षाएं तो नहीं थी जिसको फुलफिल नहीं कर पाते। अब ये सब बात हो रही, ऊपर से कह रहे हैं 400 पार। कोई उनके विपक्ष के किसी ने कहा कि नहीं, 400 हार है, वो 400 पार नहीं है। क्योंकि कैसे 400 पार, जब तमाम कोशिशों के बावजूद आज तो लोगों का रवैया, लोगों का मूड, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी की गारंटी, पहले जितनी गारंटी वो तो पूरी की ही नहीं। मैं सिर्फ 15 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं कर रहा हूं। ये इन्होंने अभी कहा था ना, किसानों का मैं आमदनी डबल कर दूंगा 2022 तक। अब लोग सिंगल में रो रहे हैं कि जो आमदनी है उनकी, किसानों की आज भी 27-28 रुपया महीने पर प्रत्येक दिन की आमदनी है। कैसे घर चलता होगा? और कहते हैं प्रधानमंत्री कि 4 ही जात है, गरीब हैं और किसान हैं, नौजवान हैं और महिलाएं हैं। अब इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। संदेश खाली का जिक्र करते हैं, मणिपुर का एम नहीं बोलते हैं, मणिपुर जाते नहीं है। लोग कहते हैं ये क्या मतलब है? आप वहाँ पे यूपी में कठुआ छोड़ दीजिए, चाहे यूपी में उतना बड़ा कांड हुआ, चाहे अभी जो यूपी में कांड हुआ है, 2 बच्चियों ने जो जिस तरह से सामूहिक के बाद आत्महत्या की है पेड़ से लटक के, वहाँ नहीं जाते। तो आपके बातों में बहुत विरोधाभास है, इसलिए कुछ लोग कह रहे थे और शायद सही कहते होंगे। 400 पार पिछली बार उन्होंने कहा था बंगाल में ही आके कि यही बार 200 पार, 200 पार की बात की थी 70-75 में, 70-75 में लटक गए ये करके। 200 पार कहा था, तो उसी एवरेज से जाएं तो 400 पार कहा है, तो लगता है इस बार 150-200 तक आ जानी चाहिए उनको मुश्किल से। लेकिन सर मुकाबला आप देखो, उसके अलावा आपको इंडिया अलायंस की अगर बात करें, बिहार में जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार पहले आप लोगों के साथ थे, तो अपने एनडीए में चले गए। यहीं के पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो अलायंस को लेकर आपने एक तरफा घोषणा कर दी, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उनसे बातचीत होनी चाहिए थी। तो ये आपको लग रहा है कि मुकाबले में होंगे उनके सामने आपको? बहुत मुकाबले में आप ऐसा क्यों देख रहे हैं? इंडिया ब्लॉक जो है, जिस तरह से लोग, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग दल बदल रहे हैं, कुछ लोग पलटू हो रहे हैं, कुछ लोग बिक रहे हैं, या कुछ लोग जो खरीदे जा रहे हैं, किस मकसद से लोग देख रहे हैं? जनता देख रही है। और जबकि इस बार जनता की जागृति जो हुई है, शायद इसके पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी जागृति है कि लोग बदलाव, परिवर्तन चाह रहे हैं बेहतरी के लिए। तंग आ गए ही गारंटी की बात, और ये गारंटी में जो एक गारंटी पूरी होती नहीं कि दूसरी गारंटी आप शुरू कर देते हो, फिर बोलते हो मोदी गारंटी का मतलब मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी। तो कहाँ पहली गारंटी कहाँ कोई पूरी हुई? या बताया ना कि ये गारंटी पूरी कर दिया आपने। आज आप सिर्फ बातें और
कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम। हर बार वही बात करके बेवकूफ़ थोड़ी बनाते, कभी 2-4 बार बना लेंगे, 2-4 बार बन जाएंगे, लेकिन हर बार नहीं बन सकते हैं ना। तो ये जो है एक मैं समझता हूँ दम्भ है, अहंकार है, खोखलेबाजी है, चोंचलेबाजी है। मुझे नहीं लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को आज जितना अपने आप को तसल्ली दे दें, पीठ थपथपा लें, लेकिन वो 150 पौने 200 से ज़्यादा सीटें कवर नहीं कर पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, चौधरी जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट दिया गया है उस कैंडिडेट को लेकर उनको राज्यसभा ममता दी भेज सकती थी, वो कैंडिडेट उतार कर कहीं ना कहीं वो एनडीए का फायदा करना चाह रही है, इस तरह का आरोप लगाया है अधीर चौधरी ने। देखिए, ये इस मामले पे मेरा कुछ बोलना अभी ठीक नहीं होगा। इस पे पार्टी के स्पोक्समैन, टीएमसी पार्टी के स्पोक्समैन या नेतृत्व बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि मामला सेंसिटिव है और मामले में बहुत कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी पैदा करने की कुछ हद तक कोशिश की है। कल ही अनाउंसमेंट हुआ है और आज मैं इस मामले में, इस विषय में किसी कंट्रोवर्सी का शिकार या किसी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं होना चाहूँगा।